आप देख रहे हैं खबरें राजधानी सुबह। मैं राजेश कुमार। पैक्स अध्यक्ष को मारा गोली, उसके बाद पावापुरी मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया गया। वहां देखने के लिए निशिकांत पहुंचे, क्या कुछ कहा देखिए पूरी वीडियो के माध्यम से। कुशवाहा समाज में एक आक्रोश देखा जा रहा है क्योंकि पैक्स अध्यक्ष को इस तरह से घर पे चढ़कर अंधाधुंध जो है फायरिंग किया गया और पैर में गोली लगने से घायल अवस्था में जो है पावापुरी मेडिकल कॉलेज में इनको भर्ती कराया गया है। और देखिए किस तरह से लोग जो हैं इनको देखने के लिए पहुंच रहे हैं और क्या कुछ कहा पूरा वीडियो के माध्यम से आप जो है देख जा रहे थे। अंदर घुसते घुसते घर में चढ़ के मार दिया गोली। एक गोली तो मेरा बच्चा ऐसे किया था, बच्चा गेट के ऐसे बच गया। एक गोली ऐसे थे कैसे छू गया था बच्चा है। एक गोली हमको ताला लगे थे चैन गेट में, हमको भी सीना लगा चैन गेट पर बजा के बड़ी टर्निंग उधरे चल गया। बहुत उसके बाद इनका गोली लगने के बाद अंदर किए ना सर, उसके बाद भी कम से कम 30-40 फायरिंग हुआ है। किस रूप में इस घटना को देख रहे हैं आप? एक दुख भरी घटना है और इसकी जितनी भी निंदा किया जाए वो कम है। और ये बिहार गवर्नमेंट से हम लोग करेंगे, अनुरोध करेंगे कि हम लोगों का जो ज़िंदगी है वो सेफ नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर पे कड़ी से कड़ी लोग कुछ नियम बनाएं, क्योंकि दिनों दिन हम लोग हर दिन कुछ ना कुछ घटना सुनते हैं कि आज इसको गोली मार दिया गया, कल उसकी हत्या कर दिया गया है। तो हमारे समाज के लोग, खासकर कुशवाहा के लोग और गरीब लोग आज के टाइम में सुरक्षित नहीं अपने आप को महसूस कर रहे हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र में, चाहे किसान का बेटा हो, चाहे एक राजनीति का बेटा हो, चाहे भाई हो। वो हर रोज़ हमें किसी न किसी ज़िले से इस तरह का सूचना मिलती है कि आज इसकी हत्या कर गई, आज उसकी हत्या कर दी गई। तो ये जो बिहार सरकार है इस पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं कर रही है। और दुख की बात है कि 1 साल 2 साल तक अपराधी पकड़ाते नहीं है और कुछ ना कुछ मैनेज करके किसी भी तरह से वो बच जाते हैं, निकल जाते हैं। तो हम सरकार से ही अनुरोध करेंगे कि जो भी इस तरह के अपराधी हो, ताकि आगे भविष्य में इस तरह का कुछ काम ना करें और लोग अच्छे से अपनी ज़िंदगी जिएं, क्योंकि हर किसी का अपना परिवार है, बच्चे हैं, बीवी हैं। तो लोगों को बिहार में सुरक्षा अपने आप को महसूस नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए कड़ी से कड़ी सजाई मिले अपराधी को, वही मैं सरकार। निशिकांत जी, सम्राट चौधरी जी कहे थे उसी दीपनगर के मन से कि कोई भी अगर कुशवाहा समाज को छुएगा हम उसे बर्बाद कर देंगे। तो क्या लग रहा है अभी तक तो वो मिलने के लिए भी नहीं आए हैं? हाँ, वो देखिए उनका पर्सनल निजी अपना लाइफ है, ज़िंदगी है। हम किसी के बारे में कोई टीका टिप्पणी नहीं देना चाहते हैं, लेकिन हाँ ये हम लोगों को दुख होता है कि आज हमारे समाज के भाई, हमारे समाज का बेटा सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। पिछले 5 सालों में अगर देखा जाए, अगर इसका एक रिकॉर्ड निकाला जाए, तो जितनी हत्या बिहार में कुशवाहा की हुई है उतनी हत्या आज तक किसी भी समाज के लोग से नहीं हुआ। तो हम लोगों को एक चिंतन करने की भी ज़रूरत है और चिंता करने की भी ज़रूरत है। दोनों चीज़ की ज़रूरत है। आखिर हमारे ही समाज के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, या गरीबों के साथ ही क्यों हो रहा है? क्या मतलब गरीबों को यहाँ जीने का कोई अधिकार नहीं है क्या? इसका मतलब तो वही है। सम्राट चौधरी भी अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे बिजनेस के क्षेत्र में हो, चाहे कॉन्ट्रैक्टर के क्षेत्र में हो, चाहे किसान के क्षेत्र में हो। उसे वहीं पे दबा दिया जा रहा है, उसे वहीं पे खत्म कर दिया जा रहा है। तो कोई भी परिवार यहाँ पे सुरक्षित कैसे महसूस करे? चुनाव का समय नज़दीक आ चुका है और कुशवाहा के समाज से ही लोग बनते हैं। जी। तो उस पर क्या कुछ कहेंगे? यही है कि कुशवाहा परिवार आज के टाइम में सबसे डरा हुआ परिवार अपने आप को महसूस करता है, क्योंकि थोड़ा सा भी अपनी लाइफ में, ज़िंदगी में वो तरक्की करते हैं, उसी टाइम कोई ना कोई उनको दबाने की कोशिश करते हैं, हत्या करने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा कि जितने भी राजनीतिक पार्टी में आने की कोशिश करते हैं या किसी भी तरह का समाज सेवा करने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर हमला किया जाता है ताकि वो समाज में आगे ना आए, या अपने बिजनेस में आगे ना आए, या राजनीतिक में आगे ना आए। तो ये बहुत दुख की बात है कि आज जहाँ पे हम बोलते हैं कि बिहार इतना तरक्की कर रहा है, बिहार एक विकसित राज्य बन रहा है, वहीं पे यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर जो है इतना फेलुअर होते हुए नज़र आ रही है। तो मैं जहाँ भी जाता हूँ सबसे बड़ी जो चिंता की विषय वही है कि हमारे परिवार, हमारे भाई लोग आज के टाइम में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। और ख़ासकर मतलब 25 साल 30 साल हर एज के ग्रुप के लोगों की हत्या की जा रही है और एक निर्दोष की हत्या की जा रही है, एक निर्दोष के ऊपर हमला किया जा रहा है। ना ही तो कोई पारिवारिक मुद्दा होता है, ना ही तो कोई राजनीतिक मुद्दा होता है, ना ही तो किसी से पर्सनल मुद्दा होता है।
अब जैसे आज इन्हीं के ऊपर जो गोली चलाई गई, इनका किस्मत अच्छा था कि किसी तरह से बच गए। इनके परिवार के ऊपर भी गोलियां चली, जैसा कि अभी लोगों की बातों से मुझे पता चला कि 30 से 40 फायरिंग हुई, और अगर किसी की जान चली जाती तो उस जान तो वापस लौट के नहीं आती है। अब जिसकी जान जाती है उसके परिवार को ये चीज़ महसूस होती है, जिसकी जान नहीं जाती उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आज सरकार क्या है कि आग पे पट्टी बांध के बैठी हुई है, ना ही तो कोई कार्रवाई करती है, ना ही तो कोई एक्शन लेती है। तो मैं सरकार से ये अनुरोध करूँगा कि जो भी इस तरह के अपराधी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दें, ताकि भविष्य में किसी भी लोगों के साथ इस तरह का कोई खिलवाड़ ना हो। सम्राट चौधरी के बयान को किस तरह से देखते हैं सर? क्या वो अपने सीट के लिए, अपने कुर्सी के लिए वो बयान दिया था उन्होंने कि कुशवाहा पे कुछ होगा? क्योंकि जब आपका डरा हुआ समाज है, जब आपका उप मुख्यमंत्री है, फिर डरा हुआ कैसे? हाँ, मतलब ये सरकार की है। देखिए, डिप्टी सीएम है वो सही है, लेकिन सरकार उनकी नहीं है, सरकार गठबंधन की है। पर हाँ, हम कोई भी हमारे समाज के नेता हो, सम्राट चौधरी हो, चाहे बीजेपी के सरकार हो, हम पूरे सरकार से अनुरोध करते हैं कि इस तरह के अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दें। हम किसी भी नेता के बारे में पर्सनल कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते कि उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया और क्यों। अगर वो दिए हैं तो उनको ये समझना चाहिए कि आने वाले समय में किसी भी समाज के हो, चाहे कुशवाहा समाज के हो, चाहे हम दलित समाज के हों, चाहे अल्पसंख्यक समाज के हों, चाहे गरीब समाज के हों, किसी भी तरह के किसी भी लोगों के साथ इस तरह का घटना भविष्य में नहीं हो। क्या